जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं की है और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो हो जाओ तैयार। अब एडमिशन का टाइम शुरू हो चुका है हरियाणा पॉलिटेक्निक के अंदर। HSBT हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने अपनी डेट्स जारी कर दी है और रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है एडमिशन के लिए। तो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो बोर्ड ने दे रखी है अपनी वेबसाइट hstes.org.in, ये वेबसाइट दे रखी है, इस पे दे रखी है, या HSBTE, ये जो वेबसाइट है, इन वेबसाइट पे सारी की सारी डिटेल दे रखी है एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है, इन वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपके घर के पास में, वहां पर पे भी जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहां पे बकायदा स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी है और वो आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और स्टाफ की हेल्प भी ले सकते हो। आप मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लैपटॉप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वेबसाइट आपको बता दी, बाकी इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, इनका जो भी है मैं लिंक में डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। अब समझ लो, जिनको समझ नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान नहीं है कैसे क्या प्रोसीजर होता है इसमें एडमिशन का, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये बोर्ड ने डेट जो है टेंटेटिव डेट दी है, जिनको बोर्ड जब चाहे चेंज भी कर सकता है। मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड करने के लिए बता रहा हूं, ताकि जो गांव देहात के बच्चे होते हैं, 10वीं करके आते हैं, उनको पता नहीं होता, या जो पेरेंट्स गांव देहात में रहते हैं उनको ज्यादा पता नहीं होता कि इसका प्रोसीजर क्या है, सस्ते में इंजीनियरिंग करने का तरीका क्या है, ये मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये यूट्यूब वीडियो बना के दे रहा हूं। तो इसमें देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा शुरू में। सारा का सारा रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन ही होगा, एडमिशन ऑनलाइन ही होगा। तो उसमें वेबसाइट पे जाकर के आप ये HSTES की वेबसाइट या HSBTE की वेबसाइट या HSTES.org.in, इन वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। ठीक है, बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन फीस कितनी दे रखी है वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं लिंक में डाल दूंगा आप लोगों को। अब समझ लीजिए चीज क्या है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 तारीख को स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 20 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है इस साइट पे जाकर के। रजिस्ट्रेशन 18 मई को खत्म हो जाएगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है, डेट डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एडमिशन की डेट दे रखी है। ये जो बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, 3 साल का कोर्स होता है ये, अलग अलग ब्रांच में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, अलग अलग जो ब्रांच है उन सब में एडमिशन होता है। वो आप साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। उन सब ब्रांच का 3 साल का जो कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये 18 मई को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोगों को अपलोड करने पड़ते हैं, सारे के सारे अपने डाटा फिल करना पड़ता है आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को फीस भी भरनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो दे रखी है वो 20 तारीख को ही आप भर सकते हो, 20/4 से लेकर के 20 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक। यानी कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस भी भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फीस भरने का टाइम भी आपका, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरोगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो भी है वो अच्छे से देख करके सही सही से भरना है आप लोगों ने, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट जो भी है उन डॉक्यूमेंट के नाम, स्पेलिंग वगैरह सही से भरने हैं। किसी साने बंदे को लगा सकते हो इस काम के लिए, उसकी हेल्प ले सकते हो जो पढ़ा लिखा है, और ढंग से डॉक्यूमेंट भरने हैं। नहीं तो पास के जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वहां बकायदा पढ़े लिखी फैकल्टी की ड्यूटी लगा रखी है जो रजिस्ट्रेशन कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में फीस 18/5, यानी कि रजिस्ट्रेशन और फीस की सेम डेट दे रखी है कि आप लोग फीस आपने जमा करानी है। फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने का टाइम दे रखा है सरकार ने, वो 20 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक आप कॉलेज में जाकर के, जो भी कॉलेज आपके घर के पास पड़ता है पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां पर जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे, और वो फोटोकॉपी भी ले जाइए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में ले जाइए। वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट को वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप लोगों के हो जाएंगे, अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन 19/5 तक खत्म हो जाएगी। अब वेरिफिकेशन होने के बाद में बकायदा इंटर से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनती है जो कि 20/5/2026 से आपको डिस्प्ले हो जाएगी साइट की वेबसाइट पे। अब इसके बाद में देखिए, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो मेरिट के हिसाब से बच्चे का मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है ना, रैंक बनता है बच्चे का, रिजर्वेशन कैटेगरी का है, नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी का, उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, रैंक बनेगी बच्चे की।
ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, अभी काम रहता है, फिर चलेगी काउंसलिंग। काउंसलिंग दो होगी, पहली और दूसरी। पहली काउंसलिंग में क्या होगा, 21 मई से 25 मई तक आपको अपनी चॉइस फिल करनी होगी। बोर्ड की वेबसाइट खोल करके आप अपनी पसंद का कॉलेज, पसंद की ब्रांच, वो जितने भी आप लोगों को सही लगते हैं, कौन कौन सी ब्रांच पसंद है, कौन कौन सा कॉलेज पसंद है, वो अपनी चॉइसेस आप फिल करोगे। ठीक है ना, वो सारी चॉइसेस जो भी है फिल करोगे आप। तो उसको फिल करने की तारीख दे रखी है 21 मई से लेके 25 मई तक। क्लियर है, आपने अपनी चॉइस सारी फिल कर दी। इसके बाद में फिर क्या होगा, आप चॉइस को लॉक करोगे। जो चॉइस आपने फिल करी है, अगर आपने लॉक नहीं की है तो आप जब चाहे जितनी बार चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपने चॉइस फिल कर दी और आप क्लियर हो गए मुझे चेंज नहीं करना, तो आप लॉक भी कर सकते हो हाथ ही हाथ। लेकिन लॉक जो लॉकिंग जो टाइम ना, चॉइस लॉकिंग टाइम, वो लॉकिंग टाइम शुरू हो जाएगा 21 मई से लेकर के और 25 मई, यानी कि आप अपनी चॉइस फिल करके हाथ के हाथ लॉक भी कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन ये टाइम दे रखा है 21 से लेके 25, और ये 21 से लेके 25 तक दे रखा है आपको, यानी कि आप अपनी चॉइस फिल करके चाहे तो हाथ के हाथ लॉक कर सकते हो, चाहे तो बाद में भी लॉक कर सकते हो। लेकिन 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 तारीख तक आपको चॉइस लॉक करनी होगी। यानी कि जो चॉइस अगर आपने लॉक कर दी फिर चेंज नहीं कर सकते उसको आप। ठीक है ना, चॉइस आपकी लॉक हो चुकी है। तो वो चॉइस लॉक करने का मतलब ये है कि अब आपकी तरफ से फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, सीट अलॉटमेंट बनेगी। वो बच्चे को जो आपने चॉइस भरी है वो बकायदा मेरिट के हिसाब से लेगा कंप्यूटर, और मेरिट्स के लेकर के आप लोगों के बच्चों का जो भी चॉइस फिल करी है उसके हिसाब से उसको ब्रांच और कॉलेज मिलेगा। तो वो आपको मिलेगा 26/5 को। ठीक है ना, 26/5 को, 26 मई को रिजल्ट आ जाएगा, साइट पे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके बच्चे को या आपको कौन सी ब्रांच मिली है, कौन सा कॉलेज मिला है। अब उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना है 28/5 को। 28/5 को, 28 मई से लेकर के आप 1 जुलाई 1/6 तक जाकर के आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, 1 जून तक रिपोर्टिंग कर सकते हो। 28 से 1 जून तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के अपनी फीस लेके जाओगे और आप वहां पे डॉक्यूमेंट दिखाओगे, रिपोर्टिंग करोगे और बच्चे का एडमिशन करवाओगे। क्लियर है, ये है पहली काउंसलिंग का। अगर मान लीजिए आपको ब्रांच पसंद नहीं है, बच्चे का नंबर जिस ब्रांच में चाहते थे, जिस कॉलेज में चाहते थे नहीं पड़ा है, तो उस केस में आपको सेकंड चॉइस भरनी होगी। ये सेकंड काउंसलिंग जो होगी ये शुरू हो जाएगी 2/6 से, 2/6/2026 से लेके 4/6, ये दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। इसमें फिर दोबारा से आप चॉइस भरोगे, अपनी चॉइसेस दोबारा भरोगे आप, और चॉइसेस दोबारा भरने के बाद में चॉइस को लॉक भी करोगे। सेम प्रोसीजर दोबारा शुरू हो जाता है कि मान लो आपको पहली बार आपने चॉइस भरी थी और इसने मेरिट लेकर के बच्चे का जहां पे नंबर पड़ा था वहां दे दिया, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, वो कॉलेज पसंद नहीं है, ब्रांच पसंद नहीं है, आप चेंज चाहते हो, तो सेकंड बार आपको मौका दिया जाता है। अब सेकंड बार अपनी चॉइसेस दोबारा से भरोगे। ठीक है, और दोबारा से भरने के बाद में इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, वही मिलेगा 5 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा, 5/6 को रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद में आप रिपोर्ट करोगे 8/6 से लेके 10। ठीक है, ये आप रिपोर्ट करोगे 8/6 से और 10/6 तक रिपोर्ट करोगे। यहाँ पे देखिए 8/6 से लेके 10/6 तक अपने डॉक्यूमेंट और फीस ले जाकर के आप रिपोर्ट करोगे और वहां पे एडमिशन आप लोगे। ठीक है, ये प्रोसीजर मैंने बता दिया आप लोगों को। तो सिंपल सा है, सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। इसके बाद में ये 2 काउंसलिंग होने के बाद में फिर क्या होता है, फिजिकल काउंसलिंग शुरू हो जाती है। फिजिकल काउंसलिंग में जो सीटें खाली रह जाती हैं फिर उसकी शेड्यूल जारी कर दिया जाता है और उसके बाद में वो सीटें भरी जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर फिजिकल काउंसलिंग बकायदा होती है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां जो सीटें खाली रह जाएगी वहां पे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो बच्चे 10वीं के बाद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसका शेड्यूल बोर्ड ने जारी कर दिया है। और मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी गांव देहात से बिलोंग करता हूं, तो मैं जानता हूं गांव देहात वगैरह में, रूरल एरिया वगैरह में इतना जानकारी हम लोगों को नहीं होती, अवेयरनेस कम होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूं वीडियो ये। अगर यहाँ पे जो भी डेट दे रखी है मैंने नोट करके इसको समझाने के लिए बना रखा है, बताया है, लेकिन आप फिर भी बोर्ड की साइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। ये डेट चेंज भी होती रहती है, बोर्ड जैसे सुविधा होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, ये शेड्यूल चेंज करता रहता है, रीशेड्यूल चेंज करता रहता है। तो इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, आप चेंज चेक कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए बना के दिया है। ठीक है, तो एडमिशन लीजिए अपने बच्चे का, अच्छा बहुत बढ़िया कोर्स है, ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। 3 साल में बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, कमाने लायक बन जाता है। थोड़ी सी मेहनत करता है। सरकार ने जो गांव देहात के बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कोर्स बना रखा, बहुत ही कम फीस लगती है
और बच्चा 3 साल में डिप्लोमा करके अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल कोर्स है, आपका हुनर है, ब्रांच जो भी बच्चा लेना चाहे वो ले सकता है। ये मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो बना के देता रहूंगा कि क्या करना उचित है, क्या ठीक है। ठीक है, ये मैं आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत सारी सीटें हैं, अपनी पसंद की ब्रांच में एडमिशन लीजिए। ठीक है, थैंक यू।